क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपका मन आपको रोक ही लेता है। क्या होगा, कैसे होगा, गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यह सवाल नहीं, यह अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको हर दिन कैद किए रखती है। सच बताऊं, इंसान अपनी ज़िंदगी में उतना नुकसान दूसरों से नहीं जितना अपनी ही सोच से उठाता है। क्योंकि दिक्कत यह नहीं कि हम सोचते हैं, दिक्कत यह है कि हम ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आग है जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर सब कुछ जला देती है। खुशियाँ, आत्मविश्वास, रिश्ते, सपने सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन आज के वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर आपने इसे अंत तक देख लिया तो मैं वादा करता हूँ आपके अंदर वह ताकत जाग जाएगी जो आपको अपनी सोच से आज़ाद कर देगी। आज आप सीखेंगे कि कैसे दिमाग के तूफान को शांत करना है, कैसे अपने डर को हराना है और कैसे ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें आप सोच के गुलाम नहीं बल्कि अपनी मंजिल के मालिक बनोगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में जहां हर लफ्ज़ आपके दिल से बात करता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध जी के सच्चे भक्त हैं तो हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें बुद्ध जी के विचारों को देश विदेश और समाज फैलाने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा सोचना छोड़ दोगे तो तुम समझोगे कि इंसान अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने दिमाग की कहानियों से परेशान होता है। असलियत उतनी दर्दनाक नहीं होती जितनी हम सोच सोच कर बना लेते हैं। हमारा दिमाग एक छोटी बात को इतना बड़ा बना देता है कि वह जिंदगी भर का बोझ लगने लगता है। एक छोटी सी गलती हमें लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। एक छोटा सा डर हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है। एक छोटा सा शक हमें लगता है हर चीज़ गलत हो जाएगी। लेकिन जब तुम सोच छोड़ देते हो तब पता चलता है कि असल में दुनिया उतनी जटिल नहीं थी, तुम ही थे जो उतनी मुश्किल बना रहे थे। जितना तुम दिमाग के अंदर रहते हो उतना ही तुम जिंदगी से दूर होते जाते हो। ज़्यादा सोचना इंसान को उस किताब की तरह बना देता है जो खोली ना जाए पर डर से बंद रखी जाए कि कहीं अंदर कुछ ऐसा ना मिले जो संभल ना पाए। लेकिन सच तो यह है कि किताब खोलने से ही कहानी समझ आती है और उसी तरह कदम बढ़ाने से ही जिंदगी समझ आती है। जब तुम ओवर थिंकिंग छोड़ते हो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक आवाज़ थी जो हमेशा कह रही थी तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा मजबूत हो। पर तुम उस आवाज़ को कभी सुनते ही नहीं थे। तुमने अपने डर की आवाज़ को इतना बड़ा कर लिया था कि हिम्मत की आवाज़ दब गई। याद रखना, हर बार जब तुम सोच रह सकते हो तुम अपनी क्षमता को छोटा कर देते हो। सोचते सोचते तुम उन चीज़ों को भी असंभव मान लेते हो जो बस थोड़ी हिम्मत से संभव हो जाती है। तुमने खुद को उन कहानियों में कैद कर लिया जहाँ नतीजा खराब होता है, जहाँ दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है, जहाँ मेहनत बेकार जाती है, लेकिन जहाँ तुमने कभी वो कहानी सोची है जिसमें सब कुछ अच्छा होता है नहीं। क्योंकि ओवरथिंक हमेशा वर्स्ट केस दिखती है, बेस्ट केस कभी नहीं। और जब तुम ये डर छोड़ दोगे तुम्हें लगेगा कि हर वो चीज़ जो तुम सोच रखकर डर रहे थे वह असल में उतनी मुश्किल थी नहीं। कदम बढ़ाना मुश्किल लगता है पर कदम बढ़ाने के बाद तुम देखोगे कि रास्ता कितना आसान था। हमने अपनी ज़िंदगी का समय उदासियों, डर, शक और चिंता में इतना झोंक दिया है कि हमें लगता है यही ज़िंदगी है, लेकिन जो असली ज़िंदगी है वो तुम्हारी सोच के बाहर इंतज़ार कर रही है। तुम खुद को रोकते रोकते भूल जाते हो कि तुम किस सपने से आए थे, तुम क्या बनना चाहते थे, तुम किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। सोच तुम्हें लगातार यह कहती है कि रुक जाओ कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन अनुभव कहता है कि चलो तभी सही होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो सोच को नहीं कदम को आगे रखते हैं। और हाँ, यह भी सच है कि जब तुम ज़्यादा सोचना छोड़ते हो तुम्हारा दिल हल्का होने लगता है। तुम्हें अचानक लगता है कि दुनिया इतनी भारी नहीं थी जितनी तुमने बना रखी थी। तुम छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढने लगते हो। तुम्हें लोगों की मुस्कान में सुकून दिखने लगता है। तुम्हें अपनी सांसों में भी शांति दिखने लगती है। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है
तभी जिंदगी खूबसूरत लगती है। तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम सोचते सोचते बन गए हो। तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, बहादुर, शांत और मजबूत हो। लेकिन ये सब तुम तभी देख पाओगे जब तुम अपने दिमाग की अनावश्यक दौड़ को रोक दोगे, ज़्यादा सोचना छोड़ दोगे। तुम पाओगे कि तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं था, तुमने उसे बस गलत दिशा में भटकने दिया था। उसे दिशा दो, उसे उद्देश्य दो, उसे काम दो और तुम देखोगे कि वही दिमाग तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगा। जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम उसे सोचकर बर्बाद करें, या चलकर जीकर महसूस करके सुंदर बनती है। और जब तुम ज़्यादा सोचना छोड़ दोगे, तुम ठीक उसी पल से जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि सोचने से ज़्यादा जीना जरूरी है। जब तुम जिंदगी से ज़्यादा सोचना छोड़ दोगे, तभी तुम असली अर्थों में जीना शुरू करोगे। क्योंकि इंसान को जितना दर्द हकीकत नहीं देती, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द उसकी सोच दे देती है। वही सोच जो हर रात नींद तक चुरा लेती है, वही सोच जो हर सुबह उम्मीद जगने से पहले ही दिल पर बोझ डाल देती है, वही सोच जो तुम्हें हजारों ऐसे सवालों में फंसा देती है जिनके जवाब अक्सर दुनिया में कहीं नहीं होते, लेकिन तुम फिर भी उन्हें ढूंढते रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सोचने से हल निकल जाएगा। जबकि सच यह है, ज़्यादा सोचना तुम्हें हल नहीं देता, बल्कि तुम्हें और गहराई में खींचता चला जाता है। वहाँ जहाँ रोशनी कम और अंधेरा ज़्यादा होता हो, वहाँ जहाँ तुम खुद को खोने लगते हो, जहाँ तुम ऐसी लड़ाई लड़ते हो जिसका कोई दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। और उस अंदर के दुश्मन का नाम है ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचना, हर बात का मतलब निकालना, हर परिस्थिति में अपनी गलती ढूंढना, हर इंसान की कही बात में छुपा तर्ज समझना, हर रिश्ते में खतरे तलाशना, हर फैसले में भविष्य की बर्बादी की तस्वीरें देखना, हर कदम में गिरने का डर महसूस करना और फिर खुद को यह कहते रहना कि काश मैं इतना न सोचता, काश मैं थोड़ा हल्का जी पाता, काश मैं इस भारी बोझ को उतार पाता। लेकिन फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सोचना मदद करेगा, पर असल में वही सोच तुम्हें इस तरह बांध लेती है कि तुम आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन तुम खुद ही अपने पैरों से बेड़ियां डाले खड़े हो जाते हो। और फिर जिंदगी रुक जाती है, सपने अधूरे रह जाते हैं, खुशियां मायूस होकर किनारे बैठ जाती है और तुम बस अपनी सोच की दीवारों में कैद हो जाते हो। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ पाओगे कि जिंदगी सोचने से नहीं जीने से बदलती है, उसी दिन तुम आजाद होना शुरू कर दोगे। क्योंकि ज़्यादा सोचना हर दर्द को दोगुना कर देता है, हर डर को बड़ा कर देता है, हर छोटी गलती को अपराध बना देता है, हर छोटी बात को तूफान में बदल देता है और तुमको यकीन दिला देता है कि तुम जितना सोच रहे हो वो सब सच हो सकता है। लेकिन जब यह सच यह कि तुम्हारी 90% चिंताएं, 90% डर, 90% कल्पनाएं कभी हकीकत बनती ही नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच उन्हें इतना बड़ा बना देती है कि तुम उनसे डरने लगते हो, उनसे भागने लगते हो, उनसे टूटने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हारी मुस्कान खो जाती है, तुम्हारी शांति खो जाती है और तुम बस एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो हमेशा भविष्य की चिंता करता है, हमेशा अतीत को याद करता है, लेकिन कभी वर्तमान में नहीं जीता। जबकि जिंदगी का असली स्वाद, असली जादू, असली सुंदरता तो इसी वर्तमान में है, इसी पल में है, इसी सांस में है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमें वही पल जीने नहीं देती, वही खुशी महसूस नहीं करने देती जिसके हम हकदार हैं। लेकिन अगर तुम एक दिन ठान लो कि अब मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, अब मैं अपनी सोच को अपने दिल पर राज नहीं करने दूंगा, अब मैं खुद को उन सवालों के बोझ तले नहीं दबाऊंगा जो मेरे बस में नहीं, अब मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो मौत से पहले जीना सीख ले, जो अतीत को छोड़ देना सीख ले, जो भविष्य को भगवान पर छोड़ देना सीख ले, जो हर वक्त दिल में हल्कापन महसूस करे, जो हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठे, जो खुद को माफ करना सीख ले, जो खुद को गले लगाना सीख ले, जो अपने दर्द को दुआ में बदलना सीख ले और जो अपनी जिंदगी को उतनी गंभीरता से ना ले कि जीने की वजह भी भूल जाए। हाँ, जिस दिन तुम इतना सोचने की आदत छोड़ दोगे, उसी दिन तुम अपने असली रूप में लौट आओगे, उस रूप में जो आज खो गया, उस बच्चे की तरह जो बिना डर के हंसता था, जो बिना सोच के खेलता था, जो बिना भविष्य की फिक्र के सपने देखता था और जिसे दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवर थिंकिंग ने यही तो जीना है, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी बेफिक्र मुस्कान। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उसे वापस पाओ, अपनी आज़ादी वापस पाओ, अपने दिल का बोझ उतार फेंको, खुद को उन बेकार सवाल से मुक्त करो, खुद को उन फालतू डर से आज़ाद करो, क्योंकि जिंदगी उतनी भारी नहीं जितनी तुम्हारे सोचने उसे
बना दिया है। दुनिया उतनी खराब नहीं जितने तुम्हारे शक उसे मान लिया है। लोग उतने बुरे नहीं जितना तुम्हारी ओवर थिंकिंग ने समझ दिया है। और तुम इतने कमज़ोर नहीं हो जितना तुमने अपने सोच ने महसूस करा दिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस ही समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।